हेलो गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम अपने चैनल वाले जो टॉपिक डील कर रहे हैं डील्स विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम शुरू किया था अपने चैनल पे। जो टॉपिक था थ्योरी ऑफ डिमांड। गाइस, पहले हमने इस वीडियो का पार्ट 1 किया था, आज इस वीडियो का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 जब हम कर रहे थे उसमें हमने बात करी थी डिजायर, वांट और डिमांड में फर्क क्या है, उसके बारे में टाइप्स ऑफ डिमांड की। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हम देखेंगे गाइस डिमांड फंक्शंस क्या है, उसके बाद है डिमांड फंक्शंस को पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप के जो डिमांड फंक्शंस है वो इफेक्ट करते हैं डिमांड को। या उसके बाद जो हम करेंगे डिमांड शेड्यूल करेंगे, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, उसके बाद डिमांड शेड्यूल कर्व करेंगे। स्टूडेंट, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। तो गाइस, जल्दी से जो पहला टॉपिक था हमारा दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड में, दैट इज डिमांड फंक्शंस। तो स्टूडेंट, डिमांड फंक्शंस क्या है? जब हम डिमांड फंक्शंस की बात करें, डिमांड फंक्शन वो सारे फंक्शंस है, वो सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करेगी किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। इसमें कौन कौन से फंक्शन आ सकते हैं गाइस? प्राइस, प्राइस भी हमेशा डिमांड को इफेक्ट करेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ और भी जो फंक्शंस है, लाइक जैसे हम बात करें इनकम भी इफेक्ट करती है डिमांड को। मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी हम ज्यादा करेंगे चीजों की, इनकम कम होगी तो डिमांड भी हम चीजों की कमोडिटी की कम करेंगे। तो उसके अलावा उसके साथ साथ जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, हम बात करें कार और पेट्रोल की, पेट्रोल महंगा होगा तो उसकी जो डिमांड पे इफेक्ट किसकी पड़ेगा? कार की डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उस वजह से वो चीजें भी जो है रिलेटेड गुड्स भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड पे इफेक्ट करती हैं। ज्यादा इस बात करें टेस्ट या प्रेफरेंसेस, किसी का टेस्ट कोई अलग है तो जो चीज किसी को टेस्ट लगेगी, जो चीज किसी को टेस्ट में अच्छी लगेगी तो वो उसी के लिए डिमांड करेगा, चाहे उसका प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसको प्राइस से कोई मैटर नहीं करेगा। सो गाइस, देयर आर मेनी थिंग्स जो इफेक्ट करेंगी डिमांड को, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? डिमांड फंक्शन। तो बाद में डिमांड फंक्शन है क्या? डिमांड फंक्शन क्या है? इट इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड, हम कितनी गुड्स की क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी, और कौन कौन से फैक्टर है जो उस कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस, हमने इसको एक्सप्लेन कैसे कैसे लिखना होता है डिमांड फंक्शन को, इट इज dx डोनेटेड फॉर डिमांड फॉर x कमोडिटी विच इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ px। px स्टैंड फॉर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी x, जो x कमोडिटी हम बाय कर रहे हैं उसका प्राइस क्या है, दैट इज px। उसके बाद है गाइस pr स्टैंड फॉर द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। गाइस, जो इसके रिलेटेड गुड है उसका क्या प्राइस है? गाइस, हम अगर डिमांड करें कार की, तो गाइस कार की डिमांड करें, हमने पेट्रोल इंजन लेना था या डीजल इंजन लेना था, मान लो अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो हम क्या करेंगे? पेट्रोल इंजन की डिमांड भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसकी जो रिलेटेड गुड्स है पेट्रोल है वो ऑलरेडी महंगा है। तो हम अगर बाय करेंगे पेट्रोल इंजन तो वो कार हमें महंगी पड़ सकती है। तो इसलिए ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी किसी भी गुड्स की डिमांड पे इफेक्ट करता है। उसके बाद गाइस इनकम ऑफ कंज्यूमर, हाँ गाइस, जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है वो भी इफेक्ट करेगी डिमांड को। इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा करेंगे, इनकम कम है तो डिमांड कम करेंगे। उसके अलावा गाइस टेस्ट, टेस्ट क्या है? जिस चीज का टेस्ट है, जो हमें चीज खाने में अच्छी लगे, टेस्ट इसका हमें पसंद हो, जो चीज है उसका जो प्राइस कुछ भी हो, हम हमेशा वही चीज प्रेफर करेंगे जो हमें टेस्ट में अच्छी लगेगी। तो गाइस उसके बाद जो इफेक्ट करती चीज है एक्सपेक्टेशन। गाइस, किसी भी चीज से फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन हो सकती है। इन केस मान लो हमने सुना कि जो पेट्रोल है वो 2 दिन बाद महंगा हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? आज ही पेट्रोल पंप पे पहुंच के अपनी व्हीकल्स में पेट्रोल डलवाना शुरू करेंगे, 2 दिन बाद महंगा होने वाला है। हम कई बार हमें होता है कोई वार की कंडीशन आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आने वाले टाइम पे जो सामान है, जो कमोडिटीज है वो महंगी होने वाली है, तो लोग क्या करेंगे? आज ही चीजें भर भर के खरीद के घर में रख लेंगे। तो उससे भी जो डिमांड है किसी चीज की इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा भी काफी फैक्टर लाइक फैशन, फैशन के अकॉर्डिंग भी डिमांड जो है इफेक्ट होती है। जो चीज फैशन में हो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जो चीज फैशन में नहीं है, आउटडेटेड है, उसकी डिमांड कम होगी। तो गाइस ये सारे जो फैक्टर्स से इफेक्ट करते हैं किसी भी चीज की डिमांड को। बट गाइस, जब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, तो हम जो डिमांड है, डिमांड को हम सिर्फ इस चैप्टर में किसके साथ कंपेयर करेंगे? दैट इज ओनली कंपेयर्ड विद द प्राइस। तो गाइस, जो बाकी चीजें रहने वाले लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस, इनकम या टेस्ट या एक्सपेक्टेशन और भी जो चीजें रहेंगे गाइस, वो सारी हमने कांस्टेंट ही मान के चलने की। अदर चीज जो है वो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, अदर थिंग्स रिमेन सेम। हम अकेला प्राइस और डिमांड को ही कंपेयर करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ने के लिए। सो गाइस, जल्दी से आते हैं अब जो सेकंड टॉपिक था, दैट वाज अवर डिमांड शेड्यूल। सो गाइस, डिमांड शेड्यूल क्या है? जब हम क्या करेंगे, एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड को, तो उसको जब टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। हमने लिख रखा है यहाँ पे डिमांड शेड्यूल है क्या? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन
डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस इन टेबुलर फॉर्म। एक टेबल की फॉर्म में ये दिखाता है कि कौन कौन से प्राइस पे कितनी कितनी प्रोडक्ट्स की डिमांड थी। तो गाइस यहाँ पे हमने डिमांड शेड्यूल ले रखा है। जब किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस 50 था तो उसकी डिमांड स्टूडेंट कितनी थी, 10 थी। प्राइस कम होकर 40 हो गया, डिमांड इंक्रीज होगी। उनपे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इंडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस 40 हुआ, डिमांड बढ़ के 20 चलेगी गाइस। प्राइस और कम आ गया 30, और उसके साथ क्या हुआ, डिमांड और बढ़ गई 30, 20 से 30 होगी। प्राइस 30 से अगर 20 आएगा तो डिमांड 30 से बढ़ के 40 हो जाएगा। अगर प्राइस गाइस 10 आ जाता है, मतलब 20 से कम होकर 10 आ जाता है, तो डिमांड है 40 से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ये क्या है, ये टेबल है जो शो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो गाइस इसे हम बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। तो स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट टॉपिक इज डिमांड कर्व। क्या आएगा, इस डिमांड कर्व क्या आएगी, जब हम जो डिमांड शेड्यूल है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो डिमांड शेड्यूल हमने यहाँ पे तैयार किया था स्टूडेंट्स, तो इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज नोन एज डिमांड कर्व। सो इसी इट इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हमने ग्राफ तैयार कर रखा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड ले रखी है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले रखी है। तो स्टूडेंट जब किसी भी चीज का प्राइस कितना था, 50 था, प्राइस स्टूडेंट यहाँ पे कितना था, 50 था, तो डिमांड कितनी थी गाइस, 10 थी। डिमांड कितनी थी, 10 थी। तो यहाँ पे गाइस उसके बाद क्या किया, जो प्राइस था वो कम होकर कितना आ गया, 40 पे आ गया। जो डिमांड थी 10 से इंक्रीज होकर 20 पे चलेगी, प्राइस आ गया 40 पे, डिमांड आ गई 20 पे। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब प्राइस कम होकर वो 30 पे आ गया, डिमांड बढ़ के भी 30 पे चली गई। प्राइस यहां से कम होकर 30, डिमांड 20 से बढ़ के 30। तो गाइस यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो गाइस उसके बाद जब डिमांड, प्राइस कितना था, 20 का था, और डिमांड कितनी हो गई थी गाइस, 40 की। उसके बाद जब प्राइस 10 हो गया था तो डिमांड कितनी थी स्टूडेंट, 50 थी। तो गाइस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, नोट्स पॉइंट्स पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दैट लाइन इज नोन एज डिमांड कर्व। तो गाइस ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व है। तो गाइस इस वे से हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है। शायद बहुत से पेपर्स में हमें क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि डिमांड शेड्यूल को एक्सप्लेन करें या डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स अगर आप जब लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ोगे तो गाइस उसमें भी आपको जो डिमांड शेड्यूल है और डिमांड जो कर्व है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब इस टॉपिक के रिलेटेड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो गाइस उसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कवर करेंगे। सो गाइस आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस हमारे इस चैनल पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। सो गाइस हमारा एक बेसिक अकाउंटिंग +1 की अकाउंटिंग की भी सीरीज चल रही है, उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन पे आ रहा है, वहां पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस कीप स्टे एट होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी गाइस।